नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन संपदा 2.0 पोर्टल से प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करके बताने वाले हैं कि आप कैसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है या खरीदने की सोचता है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी के द्वारा या जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस पे गवर्नमेंट के द्वारा कितने रुपए का स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन दोनों मिलाकर स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का जो चार्जेस लिया जाता है वो आप अपने द्वारा कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, संपदा 2.0 का ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए या www.sampada.mpij.gov.in की ऑफिशियल साइट को ओपन करिए। प्रोसेस लगभग सेम है, बस इसमें बशर्ते ये है कि आप ऐप से करेंगे और उसमें पोर्टल पे जाके करेंगे। तो जैसे कि हमने ऐप को डाउनलोड किया है तो 2.0 के ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आपको देखिएगा यहाँ पे सारे ऑप्शंस इनेबल देखने को मिलेंगे क्योंकि हमने इसमें अपनी यूजर आईडी को लॉगिन करके रखा हुआ है। अब देखिए एक ऑप्शंस मिलेगा स्टैम्प ड्यूटी अब्लिक रजिस्ट्रेशन फीस कैलकुलेशन का। इस वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे होंगे ऑप्शंस मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शंस है सेल अब्लिक परचेस, विक्रय पत्र अब्लिक विक्रय अब्लिक खरीद, फिर उसके बाद मॉर्गेज, बिल, गिफ्ट, लीज। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब जैसे कि आमतौर पे मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स का निष्पादन होता है वो सेल अब्लिक परचेस के माध्यम से होता है, विक्रय अब्लिक क्रेत। तो इसमें लगभग जो दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स में तरीका सेम है, बस कहीं पे कुछ अंतर थोड़ा थोड़ा होता है जो ऑप्शंस को सेलेक्ट करने का। तो जैसे अभी हमने विक्रय अब्लिक परचेस को क्लिक किया तो यहाँ पे देखिएगा और वाले के नीचे आइएगा डीड कैटेगरी, डीड टाइप, इंस्ट्रूमेंट, ये अपने आप फिलअप होकर के मिल गया। अदरवाइज आप इन वाले जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं इसको अगर क्लिक नहीं करना चाहते तो इस पर नहीं क्लिक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप मैन्युअली सर्च करेंगे, फिर देन आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे हमने डायरेक्ट ऊपर में जो टास्क बार है ये जो ऊपर में है उसको हमने क्लिक कर दिया और उसको जैसे ही क्लिक किया तो ये डीड कैटेगरी में ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा और डीड टाइप में कन्वेंस आ गया। जैसे डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति से संबंधित जो हस्तांतरण विलेख है वो आ गया। अब देखिएगा इंस्ट्रूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शंस हो गया जैसे कि कन्वेंस रिलेटेड टू मर्जर, और फिर उसके बाद सेल अब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल, सेल अब्लिक असाइनमेंट ऑफ डेप्ट। फिर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर आप अपनी डॉटर इन लॉ, बहू के नाम या वाइफ और डॉटर यानी पुत्री के नाम ऐड कराना चाहते हैं तो उन सभी के लिए अलग से कैटेगरीज वाइज ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे सेल अब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इतना ऑप्शन क्लिक किया, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, 2 स्टेप में ये प्रोसीड है। सबसे पहले आएगा कंसिडरेशन अमाउंट। कंसिडरेशन अमाउंट वह राशि होती है जिसपे हम कोई भी सामान खरीद रहे हैं। जैसे कोई घर खरीद रहे हैं तो उस घर का कितना अमाउंट हम पे करेंगे, और जो हमारा कोई प्लॉट हम खरीद रहे हैं तो उस प्लॉट का कितना चार्ज जो विक्रेता है वो हमसे ले रहा है, मतलब हम विक्रेता को कितने रुपए देंगे तो वो हमको जमीन देगा, वो राशि होता है कंसिडरेशन अमाउंट। एक तरीके से जो लेन देन होता है वो होता है। फिर जो लेन देन आप फिलअप करेंगे, अगर गवर्नमेंट रेट से ऊपर होगा तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट रेट के इक्वल होगा या उससे नीचे होगा तो जो गवर्नमेंट के नॉर्मल रेट्स हैं उसी पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो कंसिडरेशन अमाउंट हो गया। फिर ऑल बायर जो है फैमिली
फीमेल है क्या, तो फीमेल से मतलब है कि राज्य शासन के द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस में एग्जेम्पशन दिया जाता है। एग्जेम्पशन का मतलब छूट दिया जाता है हर महिला को जो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती हैं, तो उनको छूट मिलता है। तो वो अगर यहाँ पे हम ऑल वायर्स फीमेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो उसमें रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। फिर यहाँ पे डू यू हैव प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आईडी, तो यहाँ पे नो का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। बाकी डू यू हैव मूवेबल प्रॉपर्टी, नो। क्या आप किसी तरीके का छूट लेना चाहते हैं, तो आप एक जब अगर यहाँ पे एक छूट ले लेंगे, तो इधर मैक्सिमम जो इधर वाले जो छूट्स हैं ये गवर्नमेंट के फेवर वाले चीजों में है, तो आप उस पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज वो नो ही रहेगा, तो आप उसको नो रख करके आगे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे हमने क्लिक किया, क्या कंसिडरेशन अमाउंट, यहाँ पे हम 1,000 रुपये फिलअप कर देते हैं। 1,000 से ऊपर ही अगर हम जमीन खरीद मतलब 1,000 से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी होगी जिसका मार्केट वैल्यू 1,000 से के एबव ही होगा। हम नो पे क्लिक किए, फिर डू यू हैव अ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आईडी, नो पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक मैप ओपन होगा। अब मैप में हमको यहाँ पे देखिएगा सर्च प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि हम किस तरीके से प्रॉपर्टी को एक्चुअली सर्च कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आईडी, जिसमें खसरा की यूनिक आईडी जो कॉलम नंबर 1 में होता है। म्युनिसिपल प्रॉपर्टी आईडी, तो नगर निगम के पोर्टल से आपको एक जो प्रॉपर्टी की आईडी जनरेट करना होता है, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज खसरे से भी ले सकते हैं। पंचायत प्रॉपर्टी आईडी, एड्रेस से मतलब कहाँ पे भी किस गांव की प्रॉपर्टी है उसको उस गांव से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ये एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस जगह का नाम सर्च करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सिंगरौली सर्च करते हैं, तो ये सिंगरौली में मल्टीपल लोकेशन शो करेगा। तो हम जैसे सिंगरौली क्लिक किया, तो ये सिंगरौली के एक पर्टिकुलर क्षेत्र को कैच करेगा। जैसे सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, इसके वजह से अगर हम पर्टिकुलर किसी एक एड्रेस को सेलेक्ट करना चाहते हो तो उससे भी सर्च कर सकते हैं। फिर देखिएगा संपदा जियो टैगिंग, तो जो इसमें जो ऐप में जो फोटो कैप्चर वाला ऑप्शन इनेबल है, वहां पे जा करके हम कहीं पर्टिकुलर एक जहाँ पे भी जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के लोकेशन पे जा करके अगर उसकी फोटो कैप्चर करके उसका रेफरेंस नंबर इसमें फिलअप करके सर्च करेंगे ना, तो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी के लिए आपको जगह दिखा देगा। या जो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उस पर क्लिक करके हम देख उसको फिलअप करके एक्चुअल में उस लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा ऑप्शन है। जैसे हम सिंगरौली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अभी ये हमने सिंगरौली को क्लिक किया तो एक पर्टिकुलर सिंगरौली वाले जगह का एक लोकेशन ट्रैक कर लेगा, यानी जो भी लोकेशन आप फिलअप करेंगे। अदरवाइज आप उसी प्रॉपर्टी पे एक्चुअल में अभी अवेलेबल है, तो यहाँ पे इस मैप को क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे भी रिडायरेक्ट कर देगा। मैप का जो फॉर्मेट है चेंज करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड के टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटल मैप और ये जो सैटेलाइट मैप, उन सभी का ऑप्शंस मिलेगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। एग्रीकल्चर लैंड, तो 7.5 डिसमिल से ऊपर ग्रामीण क्षेत्र और 12.5 डिसमिल से ऊपर की अगर कोई प्रॉपर्टी नगर निगम की है तो वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डन है तो बिल्डिंग के अंतर्गत आएगा, प्लॉट है तो प्लॉट के अंतर्गत आएगा। तो हम यहाँ पे टोटल एरिया जैसे हमने एक फिलअप कर दिया, मतलब ये अब यूनिट में जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट, तो हम 1 स्क्वायर मीटर का भी चेक कर रहे हैं क्योंकि हमको जानकारी लेना है। फिर देखिएगा रेसिडेंशियल कम कमर्शियल, मतलब आप जो जमीन ले रहे हैं रेसिडेंशियल तो है लेकिन उसका उपयोग आप कमर्शियल के रूप में भी कर रहे हैं क्या, तो वहाँ पे नो ही रहेगा। आप उसको यस या नो कर सकते हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। अगर अभी ही अब ले रहे हैं उसको रेजिडेंशियल के साथ कमर्शियल यूज करेंगे तो उस केस में आपको देखिए थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा देने पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिए। रेसिडेंशियल में भी हम एक फिलअप करेंगे। देखिए रेसिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल हेल्थ एजुकेशन ये टाइप्स हैं, उनमें से कोई भी एक टाइप को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने रेसिडेंशियल में सेम यही जो टोटल एरिया है वही एरिया वहाँ पे फिलअप किया। अब यहाँ पे क्या ना डिफेंड मतलब कर रहा है एक चीज, यहाँ पे जैसे ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया अगर हम 100 यहाँ पे फिलअप करेंगे तो इस 100 का कई पार्ट में हम जमीन जैसे है, जैसे अगर इस 100 में 20 रेसिडेंशियल है, 20 स्क्वायर मीटर, 20 कॉमर्शियल, 20 इंडस्ट्रियल, 20 हेल्थ, 20 एजुकेशन, तो उनको हम सेपरेट अलग अलग भी फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या
प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है क्या, फाउंडेशन फील है क्या, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे पे है, उससे संबंधित डिटेल्स पूछ रहा है। तो अगर इधर कहीं नहीं है तो शो मार्केट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। शो मार्केट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो सरकारी रेट कितनी है उस प्रॉपर्टी का वो दिखाई देगा। तो जैसा कि बेसिक गाइडलाइन रेट के अनुसार 7,600 रुपये रेसिडेंशियल प्लॉट का रेट है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये नीचे देखिएगा क्लोज है, क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो जैसे ही आप उतना करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये संपदा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आईडी जनरेट हो गया है कि प्रॉपर्टी टाइप में प्लॉट देखने को मिल रहा है, कंसिडरेशन अमाउंट देखने को मिल रहा है, मार्केट वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो अब आपको नीचे आइएगा एंड देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो भी प्रॉपर्टी का एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी जनरेट होकर आ जाएगी। तो जैसा कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने सेकेंड स्टेप आएगा जिसमें संपदा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आईडी, कंसिडरेशन अमाउंट, यहाँ पे फिर देख सकते हैं अलग अलग टाइप से देखने को मिल जाएगा। अब देखिएगा मार्केट वैल्यू कितना है, यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है 7,600 मार्केट वैल्यू है। अब स्टैम्प ड्यूटी कितना लग रहा है, अलग अलग चार्जेस को मिला के 722 रुपये। रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, 228 रुपये। अगर आप यहीं पे प्रॉपर्टी जो महिला के नाम पे लेते तो 228 का थर्ड पार्ट अब लगता है, जैसे 228 रुपये पुरुष के नाम पे आ रहा है। अगर आप महिला के नाम पे लेंगे 228 का आप डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18, 76 रुपये लगता। तो ये टाइप है। टोटल पेबल ड्यूटी कितना मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प को मिला के 750 रुपये। अगर आप ऐप से वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेपरेट देखना चाहते हैं कि किसमें कितना ड्यूटी लगा है तो सेव ड्यूटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी 5% लगा है, और फिर उसके बाद म्यूनसिपल ड्यूटी 3%, तो 5 3 8 हो गया। जनपद 1% तो 9 हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन फीस हो गया 3, तो 9 3 12 हो गया। और 10% ऑफ प्रिंसिपल स्टैम्प ड्यूटी, तो वो अप्रोक्स चला जाता है हाफ वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। क्योंकि देखिएगा 5% का 10% आपको निकालना है, तो 5 का 10 भागे 100 0 0, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 1/2 भाग न जावे लब्धे 0.5। तो ये 0.5% यानी 2 पर 1 का स्टैम्प ड्यूटी, मतलब वही हो गया कि आधा। तो 12.5% ये शहरी क्षेत्र में लग रहा है, 12.5% अर्बन एरिया। अगर रूरल एरिया होता, अगर आप रूरल एरिया लेंगे तो ये म्यूनसिपल ड्यूटी है, ये छूट हो जाएगी। तो 5 1 6 3 9.5% रूरल एरिया का लगता है, ग्रामीण क्षेत्र का। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।